स्कोडा ने आखिर अपनी एक बड़ी कमी को कुशाक से दूर कर दिया है। मुझे इसका एक्सेलरेशन काफी स्मूथ लगा। यहाँ आपको पानी हिलने से पता चल रहा होगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, इसकी वाइब्रेशन कैसी है। आपको एक रियर कैमरा मिलता है, क्वालिटी मैं कहूँगा कि इम्प्रूव हो सकती थी। इसको मैं दबाऊंगा तो देखो स्क्रीन पे क्या आता है, ये देखो बटन विदाउट फंक्शन। अगर पार्किंग ब्रेक जरा वो भी ऑटोमेटिक हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पॉइंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज हमारे साथ में है स्कोडा की नई कुशाक फेसलिफ्ट, जिसका हम माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। अब देखो फेसलिफ्ट में इसको अंदर और बाहर से तो बदल दिया है, लेकिन इंजन पहले की ही तरह सेम है। जो बदलाव हुआ है वो हुआ है इसके 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 8 स्पीड का नया ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आ गया है, जिसका हम माइलेज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने फिंगर डूबने तक का तेल इसमें भरा लिया है। ये देखो हमारी फिंगर डूब गई है और अब हमने इसका टैंक फुल करा लिया। अब हम इसको लगभग 100 किलोमीटर या उसके आसपास चलाएंगे और फिर से यहीं पर आके टैंक फुल कराने की कोशिश करेंगे, तब इसका रियल वर्ल्ड माइलेज आपको पता चल जाएगा। दोस्तों इसके टैंक को हमने फुल करा लिया है और इससे पहले कि हम इसको ड्राइव करें एक बार इसके एक्सटीरियर को समझ लेते हैं। तो अगर बात करोगे इसके एक्सटीरियर में क्या बदला है, तो भाई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, लेकिन जो भी चेंजेस किए गए हैं वो इस गाड़ी को ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा प्रीमियम बना रहे हैं। सबसे पहले ग्रिल पर नजर जाती है तो भाई वो थोड़ी सी ट्यून कर दी गई है। मोंटे कार्लो एडिशन है जो कि इसका टॉप मॉडल होता है, जिस वजह से यहाँ पर रेड कलर की आपको स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगी। और जो अगर लाइटिंग की बात करेंगे तो इसमें ऑल एलईडी लाइटिंग आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, एक डीआरएल है और साथ में एक बड़े मज़ेदार जो चीज़ मुझे नज़र आई है वो है ग्रिल में जो लाइट है वो देखो, ये एलईडी की लाइट स्ट्रिप आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्टली हमने ये डिज़ाइन किसी दूसरी गाड़ियों में नहीं देखा है। हालांकि इसमें फ्रंट में कोई कैमरा नहीं दिया गया, लेकिन क्या दिया गया है आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जरूर मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल फ्रंट का जो लुक है वो ऐसा रहने वाला है। 17 इंच के अलॉय व्हील हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बेस मॉडल से ही आपको अलॉय व्हील मिल जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर साइज़ थोड़ा सा बदल जाता है और जो डिज़ाइन है वो भी बदल जाता है। मोंटे कार्लो एडिशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको मोंटे कार्लो लिखा दिख जाएगा। बाकी डायमेंशंस की बात करो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो, बिल्कुल समान है पहले की ही तरह। जो रूफ रेल्स आप देख रहे हैं वो 50 किलोग्राम तक का वजन संभालने के हिसाब से तैयार की गई है। भाई आपकी गाड़ी नई हो या पुरानी, लेकिन अगर उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है ना तो सारा मजा खराब हो जाता है। जिसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ, यह है इन्वोल्व का 1 मस्क कार परफ्यूम। अब ये मस्क सीरीज में आता है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो एकदम मस्की जैसी फ्रेग्रेंस है। इसका मैं शेप दिखाऊं आपको, इस तरह का आता है। आप आसानी से अपने कप होल्डर में या डैशबोर्ड पे रख सकते हो। और भाई इसमें एक शटर भी दिया गया है, यानी अगर आप यूज में नहीं लेना चाहते तो शटर को बंद कर सकते हो और ये ज़्यादा दिन चलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये लिक्विड में नहीं आता, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो गाड़ी पे सीट वगैरह पे गिरने का कोई डर नहीं रहता, जैसे लिक्विड वगैरह गिर जाता है। और ये ऑल वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी वेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह की एसयूवी जैसी गाड़ी के लिए खास तौर पे बना है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो भाई मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यकीन मानना भाई इसको खरीदने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे। पीछे आप देखेंगे जो डिजाइन है अगेन वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ जो बढ़िया चीज है वो ये स्कोडा जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये बड़ा मजेदार लगता है और इसको प्रीमियम बनाता है। बाकी एक लाइट बार, कनेक्टिंग लाइट बार आपको मिल जाने वाली है। मोंटे कार्लो अगेन यहाँ पर लिखा दिख जाएगा। और बूट स्पेस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, तो इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग नहीं है, लेकिन जो बूट स्पेस है वो पर्याप्त है 491 लीटर का, जिसकी वजह से आपकी फैमिली का सामान आराम से आ जाएगा। स्कोडा है तो सिंपली क्लेवर चीज़ें देती रहती है, ये इसमें चिपक जाएगा यहाँ पे, ये देखो इस तरह से। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ये देखेंगे 3 किलोग्राम तक का वजन रखने के लिए ये 2 हुक दिए गए हैं, साथ में लाइट मिल जाती है बूट में ही। और यहाँ पर भी कुछ हुक वगैरह दिए गए हैं। ये भी कुछ चीज़ें हैं ताकि आप अपना कोई सामान जो खड़ा करना है वो खड़ा भी कर सकते हैं। पार्सल ट्रे मिल जाती है। और अब इसको अगर हम खोलेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा एक स्पेयर टायर, जिसका जो साइज़ है वो 16 इंच रहने वाला है और ये एक स्टील रिम रहने वाला है, ना कि अलॉय व्हील। तो इस तरह का मामला रहता है। हाँ, बहुत सारी कंपनियां इस समय स्पेयर टायर को हटा रही हैं, वो मेरी नज़र में कई जगह पर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर स्कोडा ने स्पेयर टायर को हटाया नहीं है, ये अच्छा काम किया। चलिए अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर। तो दोस्तों ड्राइव करने से पहले हमने इसके ट्रिप मीटर को रीसेट कर लिया है, यहाँ आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा जिसका ओडोमीटर है वो आपको दिख रहा होगा 2124 किलोमीटर चला हुआ है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये जो हम
माइलेज टेस्ट कर रहे हैं ये कितना रियल है। तो फिलहाल हम जयपुर में हैं और सबसे पहले इसको सिटी और उसके बाद हाईवे पर चला के टेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो वो पहले की तरह 2 ही इंजन मिलते हैं। दोनों पेट्रोल इंजन है, एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि 115 PS निकालता है और उसमें आपको मिलते हैं 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन, 6 स्पीड का मैनुअल और 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। अब जो दूसरा इंजन है वो मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल जो कि 150 PS की पावर देता है और उसमें मिलता है सिर्फ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। अब ये 1 लीटर का जो इंजन है ना वो 3 सिलेंडर इंजन है। अब ये जो गियर बॉक्स बदला गया है उसके 3 फायदे कंपनी क्लेम कर रही है। नंबर 1 है बेटर एक्सीलरेशन हो गया है, दूसरा जो गियर शिफ्ट है वो क्विक हो गए हैं और ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और तीसरा फायदा कंपनी बता रही है कि फ्यूल इकोनॉमी भी बेटर आपको मिलने वाली है। और जो क्लेम माइलेज कंपनी बता रही है इस गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन के साथ वो है 19.09 kmpl का, वही हम चेक करने वाले हैं। फिलहाल हम इसको जयपुर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते ही आपको जो पहली चीज़ समझ में आती है वो ये है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है और इस तरह का जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है जिसमें अभी हम खड़े हुए हैं उस जगह पर भी आपको एफर्टलेस ड्राइविंग मिलने वाली है। अब देखो क्योंकि ये स्कोडा है तो इसमें सिंपली क्लेवर फीचर मिलते हैं। जैसे ये बोतल है मेरे हाथ में और मैं ड्राइव करते हुए पानी पीना चाहता हूँ, सिंपली इस बोतल होल्डर में मैं रखूँगा, कप होल्डर में, और यहाँ पे रख के इसका ढक्कन घुमा दूंगा और ये खुल जाएगा क्योंकि नीचे आप देखेंगे एक ये ग्रिप मिल जाती है जिसकी वजह से ईजी हो जाता है बोतल को ओपन करना। पानी मैंने पी लिया है और इसके साथ भी मैं एक टेस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं गाड़ी को करता हूँ स्टार्ट। रेडी? तो यहाँ आपको पानी हिलने से पता चल रहा होगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, इसकी वाइब्रेशन कैसी है। मेरी नज़र में भाई ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एक मैनेजेबल सी वाइब्रेशन है जो आपको परेशान नहीं करती है। तो अब भाई चलते चलते इसके इंटीरियर की भी बात कर लेते हैं। तो देखो इंटीरियर के मामले में ये एकदम रिफाइंड प्रोडक्ट रहा है पहले से ही और आप देखेंगे अलग अलग लेयर्स हैं इसके डैशबोर्ड में। यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल है, यहाँ पर प्लास्टिक है लेकिन बड़ा अच्छा सा एक स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर भी प्लास्टिक है लेकिन एकदम प्यारा सा फिनिश दिया गया है। यहाँ पर भी प्लास्टिक है, यहाँ पर भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक ज़रूर है लेकिन एकदम बेहतरीन क्वालिटी की प्लास्टिक है। इसके अलावा सॉफ्ट टच मटेरियल अगर आप ढूंढेंगे तो वो आपको जल्दी से देखने को मिलेगा नहीं इसके डैशबोर्ड वगैरह में, लेकिन जितना भी एरिया है बेहतरीन है। फीचर्स की बात करोगे ये आपको मिल जाता है 10 इंच का एक डिस्प्ले जिसका UI अब बेहतर हो गया है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है और बहुत सारे ये ऐप्स आप देख सकते हैं इसमें, यूट्यूब और ब्राउज़र, न्यूज़ के ऐप, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। साथ में गूगल का AI असिस्टेंट भी दिया गया है और ये एक नए तरह का ट्रेंड हम आजकल गाड़ियों में देख रहे हैं। इससे पहले हमने XUV 7XO में देखा था, चैट GPT का सपोर्ट था, यहाँ पर गूगल का AI दे दिया है। इसके अलावा ये एक ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है 10.25 इंच का जिसका साइज़ अब बढ़ गया है। साथ ही इसके जो ग्राफिक्स है वो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे। जैसे मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ इसके लेआउट को तो आप देखेंगे, ये देखो एक बटन दबाऊंगा और यहाँ से जो है पूरी चीज़ें चेंज होती जा रही है। यहाँ ये देखो जिस तरह का ग्राफिक आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। साथ ही इसी में आपको नेविगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ आप देख रहे होंगे लगातार आपको दिखता रहता है। बाकी हाँ आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। देखो मैं यहाँ पे फ़ोन रखूँगा और ये क्विकली यहाँ पर इंडिकेशन दे देगा कि भैया फ़ोन चार्ज करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत ही क्विक तरीके से काम करता है, तुरंत आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टार्ट चार्जिंग। फिल्म की शूटिंग चल रही है, यहाँ देखो आप देख रहे हो। तो ड्राइवर और को पैसेंजर की सीट है वो 6 वे पावर एडजस्टमेंट के साथ में आती है और भाई आगे आपको फ्रंट में वेंटिलेशन भी दिया गया है। और हाँ भाई बच्चों का बड़ों का प्यारा फीचर जो कि इंडिया में बिल्कुल यूज़ का नहीं है वो भी मिल जाता है, वो है ये पैनारोमिक सनरूफ जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस सेगमेंट की गाड़ियों में एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये सभी गाड़ियों में आपको ये पैनारोमिक इतना बड़ा सनरूफ मिलना ही मिलना है, भले वो इंडिया में यूज़फुल हो या ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस गाड़ी में ड्राइविंग पोजीशन और जो विजिबिलिटी है वो एकदम टॉप नॉच है भाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो अब हम इस गाड़ी को खुले एक हाईवे पे ले आए हैं और यहाँ पर आके जो इसका कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये गाड़ी अब ईजिली शिफ्ट हो जाती है 6, 7 और 8th गियर में और उसकी वजह से जो RPM है वो क्रूजिंग स्पीड के आसपास भी काफ़ी लो रहता है। ये देखोगे आप 1500 RPM के आसपास ये 80 की स्पीड पे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ जिसकी वजह से आपको फ्यूल इकोनॉमी बेटर मिलने वाली है। और अगर हम बात करें कि कैबिन में कैसा माहौल है, कितना शोर आ रहा है, तो उसके लिए एक बार मैं शीशे खोल देता हूँ। तो ये है इसकी बाहर की आवाज़, आप सुन रहे होंगे बाहर से कैसा साउंड आ रहा है। और एक बार मैं शीशे ऊपर करता हूँ
तो इस तरह का इसका कैबिन हो जाता है। हालांकि अभी भी थोड़ी टायर नॉइज, थोड़ी सी इंजन की साउंड आती है अंदर, लेकिन वो बहुत थोड़ी है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, ऐसी साउंड अंदर आती है। तो इसके 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लॉन्ग ड्राइव्स पर ये कार आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराएगी, काफ़ी फटीग फ्री फील कराएगी। आप लॉन्ग ट्रिप्स करेंगे, आपको थकान कम से कम होगी। लेकिन अगर आपको क्विक ओवरटेक कर रहे हैं हाईवे पे, तो ये देखो मैं पंजा दबाता हूँ, इंजन का साउंड अंदर आया, आपने सुना होगा। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होता है कि हाँ भाई इंजन को ज़ोर लगाने पड़े हैं। गियर बॉक्स ने अच्छा काम किया है, यानी अगर आप चाहते हैं माइलेज के साथ परफॉर्मेंस मिले तो थोड़ा सा प्लान करके ओवरटेक करना होगा आपको। और एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, स्कोडा ने आखिर अपनी एक बड़ी कमी को कुशाक से दूर कर दिया है। वो क्या है? वो थी इसकी एसी की परफॉर्मेंस। तो भाई पहले जो एसी था ना, वो बहुत लोगों को परेशान करता था, बहुत सारी कंप्लेंट आई थी, लेकिन अब जाके वो जो एसी की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई है। एसी का जो पूरा कंप्रेसर वगैरह है वो चेंज कर दिया गया है, और आप देख रहे होंगे 22 पर सेट है टेम्परेचर। और ये जो फैन स्पीड है सिर्फ 2 पर रखी हुई है मैंने, जिसके बाद भी हमें कैबिन में काफ़ी अच्छी खासी ठंडक महसूस हो रही है। तो एक बड़ी कमी थी जो कि स्कोडा कुशाक से अब दूर हो गई है भाई। देखो इस सेगमेंट में ना 360 डिग्री कैमरा एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, लेकिन स्कोडा की नई कुशाक में ये फीचर नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? आपको एक रियर कैमरा मिलता है जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। भाई ये रियर कैमरा आपके काम तो ज़रूर आएगा, लेकिन क्वालिटी मैं कहूँगा कि इम्प्रूव हो सकती थी। एक बार मैं रिवर्स करके आपको दिखाऊं तो किस तरह की क्वालिटी है। ये देखो, जो गाइडेंस लाइन है वो भी ऐसी नहीं है कि आप स्टीयरिंग घुमाएं तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाए। तो 360 डिग्री कैमरा दिया जा सकता था, वो भी अच्छी क्वालिटी में। और दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख रहे होंगे स्टीयरिंग पर ना फ़ोन वाला कोई बटन नहीं दिया गया है। आप देखते होंगे कि फ़ोन वाला बटन दबाएंगे तो उससे आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं या कॉलिंग के फंक्शन खुल जाते हैं, तो वो एक चीज़ नहीं है। हालांकि अगर कॉल आएगा तो आप यहाँ दिए गए बटन से रिसीव जरूर कर सकते हैं, लेकिन अलग से कुछ कुछ बटन आपको मिसिंग ज़रूर लग रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ एक बटन आप देख रहे होंगे, इसको मैं दबाऊँगा तो देखो स्क्रीन पर क्या आता है। ये देखो, बटन विदाउट फंक्शन, यानी दिया जरूर है लेकिन ये बटन किसी काम का ही नहीं है भाई। लेकिन एक कमाल का फीचर जरूर मिलता है, ग्लव बॉक्स आप खोलेंगे तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये देखो, उसका जो कूलिंग का जो मीटर है, कूलिंग का जो नॉब है वो यहाँ पर दिया गया है। इससे आप सेट कर सकते हैं कितनी स्पीड पे कूलिंग चाहिए। तो कई गाड़ियों में ये मिसिंग होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है। और एक चीज़ बाहर आके दिखाता हूँ। देखो ये गाड़ी ना 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, ना सिर्फ एडल्ट के लिए बल्कि चाइल्ड के लिए भी जो प्रोटेक्शन रेटिंग है वो 5 स्टार है। और उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि ये जो दरवाज़ा बंद होता है, इसकी आवाज़ सुनो आप भाई। इसके आगे जो लोग बोलते हैं ना कि टाटा महिंद्रा, वो वाली जो थर्ड है वो इसके आगे फीकी पड़ जाएगी, इतनी तगड़ी आवाज़ आती है। अब क्योंकि ये इंजन 3 सिलेंडर है, एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि भाई जब ये स्टार्ट होती है तो यहाँ का मामला कैसा रहता है। देखो यार, वाइब्रेशन तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह, इंसुलेशन का जो मामला रहता है वो नहीं दिया गया है। अभी देखो इसके 2 फीचर मुझे मतलब उतने काम के नहीं लगे। एक तो जो वॉइस असिस्टेंट है वो बार बार एक्टिवेट हो जाता है, और दूसरा ये जो सीट वेंटिलेशन है, ये देखो, यकीन मानना ये एक ऐसा फीचर है जिसको मैं 5 मिनट भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ किसी दूसरी गाड़ी में। और अभी हमें 20 मिनट हो गए हैं हम दोनों को, लेकिन अभी तक भी वो वाली ठंडक आ नहीं पाई है। अभी तक भी वो वाली ठंडक नहीं आ पाई है जो कि सीट वेंटिलेशन से आनी चाहिए। पता नहीं, या तो इसके ये छेद छोटे हैं या क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो ये सही से ठंडक दे नहीं पा रहा है वेंटिलेशन में। हालांकि एसी अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरे साथ प्राची हैं जो कि ड्राइव कर रही हैं फिलहाल स्कोडा कुशाक को, और जैसा कि मैंने बोला था हम 2 अलग अलग लोग इसको ड्राइव करेंगे और तब एक फ्यूल इकोनॉमी हम टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही प्राची से भी पूछेंगे कि इनको ये गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है, क्या 1-2 चीज़ें अच्छी लगी है और क्या 1-2 चीज़ें इनको कमी नज़र आई है। प्राची, क्या अच्छा लग रहा है? मुझे इसका एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ लगा, जर्की नहीं है। काफ़ी बार हम लोग स्पीड पिकअप करने जाते हैं तो काफ़ी गाड़ी हमें काफ़ी जर्क देती है, तो दैट इज समथिंग जो इसमें मुझे इतना लगा नहीं, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ओके, वो काफ़ी अच्छा लगा। प्लस ये भी अच्छा है कि वायरलेस हमारे पास एप्पल प्ले है, तो
ये एक हैसल छूट जाती है क्योंकि मेरी गाड़ी में नहीं है, तो मुझे थोड़ा उसमें प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। एक चीज़ बस मुझे ये लगी कि मतलब ऐसे सब कुछ इनने ऑटोमेटिक दिया है यहाँ की तक कि मतलब ऐसे पीछे मसाजर है, यहाँ पे जो को पैसेंजर सीट है वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर पार्किंग ब्रेक जरा वो भी ऑटोमेटिक हो जाती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि सभी कुछ है तो ये एक चीज़ अब काफ़ी बेसिक कर दी है इंडस्ट्री ने मिलने की। राइट। तो ये एक फीचर आई थिंक हम कर सकते थे कि ये भी पार्किंग ब्रेक भी ऑटोमेटिक हो इसकी। ग्रेट पॉइंट, जो कि मैं बताना भूल गया था। प्राची ने पॉइंट आउट कर दिया कि भैया यार सब कुछ ऑटोमेटिक है तो ये भी दे देते। लेकिन अब देखना ये हुआ क्योंकि प्राइसिंग जो है 21 को आएगी, तो इसका फ़ायदा प्राइसिंग में मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखना हुआ। सही बात है। हाँ, बाकी भाई जब प्राची ड्राइव कर ही रही है तो क्यों ना हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रियर सीट पे चले जाएं और वहाँ पर जो एक फीचर दिया है जो कि इस सेगमेंट में कोई नहीं दे रहा, स्कोडा ने भी पहली बार दिया है, उसको चेक कर लेते हैं और बाकी फील देख लेते हैं रियर सीट पे आ कैसी रही है। चलो रियर सीट पे आ गए हैं, उस फीचर को टेस्ट करना है जो कि सेगमेंट में पहली बार मिला है। उसके लिए यहाँ पर मैं फिंगर लेके जाता हूँ और ये मैंने बटन को दबा दिया है। इससे होगा क्या, ये मेरी सीट देख रहे हो आप, यहाँ आप देखेंगे ये जो सीट है यहाँ, ये आप देखेंगे तो यहाँ रियर सीट पे मसाज का फंक्शन दिया गया है। और इस तरह का फीचर हमने मोस्टली किसमें देखा है, मर्सिडीज़ और इस तरह की लग्जरी गाड़ियों में, लेकिन पहली बार एक मास मार्केट से थोड़ा ऊपर कह सकते हैं, बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हम ये फीचर देख रहे हैं, रियर मसाज इन स्कोडा कुशाक। तो ये जो फीचर है आपको कंफर्ट बढ़ाएगा। हालांकि ये उस लेवल का नहीं है जो हमने लग्जरी गाड़ियों में देखा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ज़रूर रिलैक्स फील करा देगा। इसके अलावा जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी अगर हम बात करें तो रियर में एसी वेंट दिए गए हैं, आपको दो चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, टाइप सी हैं हालांकि दोनों के दोनों। इसके अलावा क्योंकि ये स्कोडा है तो सिंपली क्लेवर फीचर भी हर जगह पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे रियर सीट, फ्रंट जो सीट हैं उसके रियर में मैगजीन होल्डर तो है ही, साथ में मोबाइल रखने के लिए भी एक पॉकेट मिल जाती है सिंपल सी, और मोस्टली लोग यहीं पे मोबाइल रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। ये आपको बीच में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं जिसमें दो कप होल्डर हैं और 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। और स्पेशल चीज़ ये है कि 2 जो साइड वाले हेडरेस्ट हैं उसमें हल्का सा यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन दिया गया है कि आपके सर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बाकी आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इसको भी हल्का सा स्कूप कर दिया गया है जिसकी वजह से बेटर आपको हेडरूम मिलता है। लेग रूम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ये एक अच्छे खासे व्हील बेस वाली गाड़ी है, क्रेटा वाले सेगमेंट में आती है, तो उस वजह से आपको स्पेस रियर में अच्छा खासा मिल जाता है। 3 लोग बैठ सकते हैं रियर सीट में भी, और इतना बड़ा कोई टनल बीच में देखने को नहीं मिलता। हालांकि थोड़ा सा टनल ज़रूर है लेकिन फिर भी बीच वाला बंदा भी आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकता है इस गाड़ी में। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होने वाला है। तो रियर सीट पे बैठ के भी आप लॉन्ग जर्नी पे जा सकते हैं। आगे वाले जो लोग हैं उनको मसाज का फंक्शन नहीं दिया गया है। वैसे तो कहा जाता है कि ये जो गाड़ी है स्कोडा ये ड्राइव के लिए ज़्यादा बनी है, लेकिन अब इस गाड़ी को ऐसा बना दिया कि आप पीछे बैठ के भी जाना पसंद करेंगे। इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन स्कोडा बोलने की जरूरत नहीं, बस खाली इश। आई थिंक आपको स्कोडा बोलने की जरूरत नहीं है, खाली इश को इश भी कर दोगे ना तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ये देखो भाई, हमें आपसे कुछ कराना भी नहीं है, नो असिस्टेंट नीडेड। ये देखो हर चीज को कितनी, भाई ये हमारी बातें सुनना है और वो भी गलत वर्जन में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो 59 किलोमीटर हम चला चुके हैं इस गाड़ी को, लगभग 60 किलोमीटर, और सामने पेट्रोल पंप है। फिर से इसके टैंक को फुल कराते हैं और देखते हैं क्या माइलेज निकल के आता है। तो फिर से हम उतना तेल भराएंगे कि हमारी जो है फिंगर डूब जाए। यहाँ पे दिखाएंगे 0 हो चुका है और ये जियो बीपी का पेट्रोल पंप है। आप देख रहे होंगे काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, काफ़ी खुला खुला नज़र आता है। ये एक बार ऑटो कट लगाएगा जो कि ऑलरेडी लग चुका है, तो वो उस पर हम डिपेंड नहीं करेंगे, हम तेल भराएंगे फिंगर डूबने तक। ये देखिए इतने सही तरीके से इन्होंने तेल डाला है, और ये आप देखेंगे फिंगर हमारी अगेन डूब गई है। और स्क्रीन पे देख लीजिए फ्यूल आया है 3.96 लीटर। अब पहले इनका पेमेंट करते हैं और फिर कैलकुलेट करके आपको इसका माइलेज बताते हैं। तो दोस्तों टैंक हमने फिर से फुल करा लिया है। एक बार ट्रिप मीटर और ऑडोमीटर में फिर से दिखाना चाहूँगा। देखो 59.2 किलोमीटर हम चले हैं, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। और जो ऑडोमीटर है वो भी आप देख सकते हैं
2183 किलोमीटर ओडोमीटर ये दिखा रहा है, और आप रिवर्स करके शुरुआत का भी ओडोमीटर देख सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि कितना जेन्युइन टेस्ट है। और जो हमने तेल भराया है वो भराया है 3.96 लीटर। कैलकुलेट करते हैं, 59.2 को डिवाइड बाई 3.96, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14.94 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने हमें निकाल के दिया है। यानी लगभग 15 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने दिया है, जबकि हमने इसको सिटी प्लस हाईवे में चलाकर देखा, इवन दौड़ाकर भी देखा है। मैंने भी चलाया और मेरी फ्रेंड प्राची ने भी इस गाड़ी को चलाया, तब ये माइलेज निकल के आया है। यानी ये कंबाइंड माइलेज रियल वर्ल्ड में इस तरह का मिल जाएगा इस 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के कॉम्बिनेशन के साथ। यानी कुल मिलाकर अगर आपको अपने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग चाहिए, ऑटोमेटिक का फील चाहिए और डिसेंट सा माइलेज चाहिए, तो भाई ये नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट का ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अपसेट नहीं करेगा, डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हालांकि अगर आप ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं, ज़्यादा ड्राइविंग की फील चाहते हैं, ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहते हैं, तो 1.5 लीटर DCT गियर बॉक्स के साथ ज़्यादा आपके लिए सेंस बनाएगा। तो ये था हमारा भाई माइलेज टेस्ट इस गाड़ी को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और एक आइडिया हो गया होगा कि आपको इस गाड़ी से क्या माइलेज मिल सकता है और चलाने में कैसी है। इस वीडियो में इतना ही भाई। सेफ गाड़ी चलाइए, सीट बेल्ट पहनिए और पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट पहनाइए। थैंक यू सो मच।